किसान साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें फसल में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि एक बार करना चाहिए। किसान साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, जैसे हमारे फसल में हम लोग तमाम तरीके के खाद डाल चुके हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन भी डाल चुके हैं। उसके बाद जो पौधे हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा है और उसके साथ हम लोग जैसे फसल निकलने में लेट हो रही है, फूल फल की अवस्था जो है लेट हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है हमारी फसल को जिब्रेलिक एसिड नहीं बन पाती है हमारे फसल में। तो इस स्थिति में हमारे फसल में हमको अलग से जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जैसे मुख्यतः हम लोग धान की बात करें तो धान में जैसे तमाम तरह के जो खाद है का शेड्यूल है कंप्लीट हो चुका है, फर्टिलाइज़र डल चुका है, साथ ही माइक्रो न्यूट्रिशन का भी प्रयोग हो चुका है। फिर भी अगर हमारा फसल जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसमें मतलब समझने वाली बात है कि उसमें जिब्रेलिक एसिड नहीं बन पा रही है, तो जिब्रेलिक उसमें अलग से डालना पड़ता है। और जैसे अच्छे से फसल ग्रोथ है, धान की जो फसल है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ पकड़ ली है, तो उसमें हमको जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना हमारी फसल में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर अच्छे से फसल ग्रोथ में है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कनसे बन रहे हैं, सब चीज़ अच्छे है उसका, तो उसमें जिब्रेलिक डालेंगे तो उसका हाइट जो है और बढ़ जाएगा, जिससे गिरने की समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी। अगर ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा जो है कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो उस स्टेज में हमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, खासकर रबी की फसलों में। बरसात की फसलों में जैसे धान की फसल में हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन एक बेनिफिट होती है, अगर आप बालियाँ निकलते समय गभोट की अवस्था में जिब्रेलिक एसिड का एक बार प्रयोग कर दें तो आपकी जो है धान की जो है बालियाँ एक समान निकलती है और साथ में निकलती है, जो आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट हो सकती है। वैसे सब्जी वर्गीय या अन्य फसलों की बात करूँ तो उसमें हमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमारी फसल जो है ज़बरदस्त बड़े निकलते हैं, अच्छा निकलता है और मार्केट में उससे अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन हो जाती है। जिब्रेलिक एसिड प्रयोग करने के बाद जो हमारी फसल की जो क्वालिटी है, जो फल की क्वालिटी है, वो बेहतरीन बन जाती है, जिससे हमको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हमारे फसल में कम से कम एक बार जो है जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। वहीं धान की फसल की बात करूँ तो उसकी ग्रोथ अच्छी है तो उसमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग ना करें। अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है तो एक बार उसमें जिब्रेलिक एसिड डालें, आपका पौधा जो है 3 से 4 दिनों में बहुत अच्छा हाइट लेना स्टार्ट कर देगा, उसकी तना भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई कंसे देने की कार्य नहीं करता, लेकिन फसल को ग्रोथ